Hey guys, let's talk about Suraj Pal and Yashi Tank and the serious allegations currently being discussed around them regarding product promotion, non-sponsored recommendation and alleged hidden ownership connections. First of all, ये information हमें एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर करी गई है along with screenshots and details attached और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज काफी लोगों ने इस पैटर्न को पॉइंट आउट किया है। कस्टमर ने कहा कि सूरज और याशी अपने आप को एक ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे उन्होंने इंटरनेट पर कोई हिडन जेम डिस्कवर किया हो। वीडियोस में वो प्रोडक्ट को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं लाइक गाइस, मुझे ये फाइनली अमेजिंग डी टैन मास्क मिला, माय डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्टेड मी दिस, नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए जेन्युइनली शेयर कर रहे हैं। और फिर प्रोडक्ट्स लाइक से डी टैन मास्क, फ्लिक्सी मोरक्कन डी टैन मास्क, डैंड्रफ शैम्पू एक्सेट्रा को हेवीली प्रेज किया जाता है, क्लेमिंग कि ये प्रोडक्ट्स लाइफ चेंजिंग है और एक्चुअल में वर्क करते हैं। नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं एंड ऑनेस्टली दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशंस कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है बिकॉज कस्टमर का एलिगेशन ये है कि ये सिर्फ एक सिंपल प्रमोशन नहीं था, बल्कि उन्हीं के प्रोडक्ट्स थे जो डिफरेंट ब्रांड के नेम्स के अंडर मार्केट किए जा रहे थे। कस्टमर ने क्लेम किया कि सूरज और याशी अपने ही प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं व्हाइल प्रेजेंटिंग देम एज रैंडम अनबेस्ड रिकमेंडेशंस। मतलब ऑडियंस को ये फील करवाया जाता है कि हम तो बस आपकी तरह कंज्यूमर्स हैं, प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट मिला तो शेयर कर दिया। लेकिन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कनेक्शन उन्हीं की कंपनी से है और सबसे ज्यादा जो चीज प्रॉब्लमैटिक लगी वो था नॉन स्पॉन्सर्ड एंगल बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीपल ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल या बिजनेस कनेक्शन हो तो ऑडियंस को ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर मिलना चाहिए, लेकिन इंस्टेड वीडियोस में स्टोरी टेलिंग, इमोशनल बिल्डअप, डर्मेटोलॉजिस्ट रेफरेंसेस, आई केयर फॉर माय ऑडियंस टाइप प्रेजेंटेशन यूज किया गया और ऑडियंस का कहना है कि इस इमोशनल ट्रस्ट को यूज करके प्रोडक्ट्स को मोर बिलीवेबल बनाया गया। याशी खुद पर अपने सिस्टर पर प्रोडक्ट्स यूज करती हुई दिखती है, क्लेमिंग कि हमने यूज किया, रिजल्ट मिला तो सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, व्हिच ऑब्वियसली मेक व्यूअर्स ट्रस्ट द रिकमेंडेशंस इवन मोर। अगर क्रिएटर का खुद का इन्वॉल्वमेंट ब्रांड के साथ है तो क्या ऑडियंस को क्लियरली बताया जाना चाहिए, क्योंकि वीडियोस देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका प्रोडक्ट्स से कोई रिलेशन नहीं है और रिकमेंडेशंस कंप्लीटली जेन्युइन एंड अनबेस्ड है। कस्टमर ने फर्दर ये भी क्लेम किया है कि मल्टीपल प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चरिंग सोर्स से ओरिजिनेट है और फर्दर से के थ्रू मार्केट किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट में कंपनी एसोसिएशन के साथ सूरज और याशी का नेम भी मेंशन्ड है। एग्जांपल के लिए कस्टमर ने एक स्पेसिफिक वीडियो भी शेयर किया जहाँ सेम पैटर्न फ्लो होता हुआ दिख रहा है। वीडियो में याशी हेयर रीग्रोथ की एक DIY जर्नी के बारे में बात करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उन्हें रिसेंटली पता चला कि जमाल गोटा हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है और फिर वो अपना ईयर लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑडियंस के साथ शेयर करती है, क्लेमिंग कि उन्होंने इस चीज को पर्सनली खुद पर ट्राई किया है बिफोर रिकमेंडिंग एनीथिंग। वीडियो में याशी रिपीटेडली ये भी बोलती है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ सिर्फ ऑथेंटिक चीजें शेयर करती हूँ, मैं प्रॉपर रिसर्च करती हूँ चाहे कितना भी टाइम लगे। इस स्टोरी टेलिंग की वजह से ऑडियंस को वीडियो और भी जेन्युइन फील होता है। याशी फर्दर एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कंसल्ट किया था जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उनकी फ्रेंड ने उन्हें बताया कि जमाल गोटा एलोपीसिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एलोपीसिया बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें स्कैल्प पर बैल पैचेस डेवलप होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू याशी उनकी डॉक्टर फ्रेंड ने साथ में एक वार्निंग भी दी थी कि जमाल गोटा एक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है और इसका DIY घर पर सेफली बनाना इजी नहीं है। फिर वीडियो में याशी बताती है कि डिस्पाइट वार्निंग उन्होंने खुद रिस्क लिया और डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए। वो मेंशन करती है कि उन्होंने मंथ्स तक DIY बनाने की कोशिश की, अलग अलग कॉम्बिनेशंस और प्रिपरेशन मेथड्स फॉलो किए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उनकी डॉक्टर फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट में चैट्स भी दिखाई गई है जहाँ याशी अपनी फ्रेंड को स्कैल्प के फोटोज भेज रही है शोइंग इरिटेशन, रेडनेस एंड रेड पैचेस, इंप्लाइंग कि DIY अटेम्प्ट्स की वजह से उनको स्कैल्प पर रिएक्शंस हो रहे थे। मतलब पूरी स्टोरी एक स्ट्रगल जर्नी की तरह प्रेजेंट की गई, पहले रिसर्च, फिर मंथ्स तक DIY एक्सपेरिमेंट्स, फिर स्कैल्प इरिटेशन, फिर रियलाइजेशन कि शायद घर पर सेफली पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद याशी वीडियो में बोलती है कि उन्होंने मार्केट में एक रेडीमेड प्रोडक्ट सर्च करना स्टार्ट किया जिसमें जमाल गोटा, DTH ब्लॉकर्स और रोजमेरी जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने Amazon, फ्लिपकार्ट और मल्टीपल स्पेसेस पर सर्च किया और फाइनली उन्हें एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिला। वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इनफैक्ट टाइटल में भी नॉन स्पॉन्सर वर्डिंग यूज हुई थी जिससे ऑडियंस को और स्ट्रांगली ये फील हो कि रिकमेंडेशन कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। याशी फिर एक्सप्लेन करती है कि प्रोडक्ट मिलने के बाद उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड को भेजा और एलिजिडली उनकी फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि ये बेस्ट है, इसमें एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशंस हैं जो वो रिकमेंड करती। उसके बाद याशी वीडियो में अपने बेबी हेयर्स भी शो करती है, क्लेमिंग कि ये ग्रोथ इसी प्रोडक्ट की वजह से हुई और उनके अकॉर्डिंग उन्हें विजिबल बेबी हेयर ग्रो करने में अराउंड 6 months to 1 year का टाइम लगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्क्रीनशॉट शेयर्ड इन द वीडियो याशी और उनकी डॉक्टर फ्रेंड की चैट पर जुलाई 2 की डेट विजिबल थी जहां जमाल गोटा और DIY प्रोसेस डिस्कस हो रहा था। और जब कस्टमर ने गूगल पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट की लॉन्च डेट सर्च करी तो उन्हें जुलाई 2025 की टाइमलाइन दिखी। इस वजह से टाइमलाइन क्वेश्चनेबल बन जाता है बिकॉज इट्स ओवरलैपिंग, क्योंकि वीडियो में ये नैरेटिव दिया गया था कि पहले मंथ्स तक DIY अटेम्प्ट्स हुए, स्कैल्प रिएक्शंस आए, बहुत स्ट्रगल हुआ, फिर प्रोडक्ट मिला, फिर उससे बेबी हेयर ग्रो हुए ओवर टाइम। अगर जुलाई में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और अक्टूबर में डिटेल सक्सेस स्टोरी शेयर हो रही है तो नेचुरली ऑडियंस टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर डाउट्स रेस करेगी, स्पेशली जब वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड और प्योरली पर्सनल डिस्कवरी की तरह प्रेजेंट किया गया हो। कस्टमर का कहना था कि सूरज और याशी को ये भी समझ था कि
अगर सारे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च किए जाएंगे तो ऑडियंस को चीजें सस्पिशियस लग सकती है और इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड के अंडर स्कैटर किया गया। लेकिन कस्टमर ने ये पॉइंट आउट किया कि ब्रांडिंग अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकते हैं, मार्केटिंग स्टाइल भी अलग हो सकता है, बट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और कंपनी एसोसिएशंस कंप्लीटली हाइड करना इजी नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये डिटेल्स होती है कि ब्रांड किस नाम पर रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है और उसको मार्केट कौन कर रहा है। और इसी वजह से उन्होंने कनेक्शंस नोटिस करना स्टार्ट किया। कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर मिस्टेक वाला केस नहीं है जहाँ किसी क्रिएटर ने एक्सीडेंटली एड या पेड पार्टनरशिप मेंशन करना मिस कर दिया हो। उनका कहना है कि यहाँ इशू ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेजेंटेशन का है, बिकॉज वीडियो में प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे क्रिएटर का उनसे कोई पर्सनल या बिजनेस कनेक्शन ही ना हो। नैरेटिव एग्जैक्टली एक जेन्युइन रिकमेंडेशन जैसे बिल्ड किया गया। हमने यूज किया, हमें रिजल्ट मिला, हमें अच्छा लगा तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी चीज पर कस्टमर का कंसर्न है क्योंकि व्यूअर्स नेचुरली ट्रस्ट करते हैं जब कोई इन्फ्लुएंसर स्पेशली इमोशनल स्टोरी टेलिंग के साथ, डोमेटोलॉजिस्ट रेफरेंस के साथ या आई केयर अबाउट माई ऑडियंस टोन में कोई रिकमेंडेशन देता है। ऑडियंस को लगता है कि एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है, कोई हिडन बिजनेस पिच नहीं। कस्टमर ने ये भी बोला कि सबसे कंसर्निंग पार्ट ये है कि व्यूअर्स शायद जेन्युइनली होप के साथ ये प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे। काफी लोग अपनी इनसिक्योरिटीज, हेयर फॉल इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स या कॉन्फिडेंस इशू की वजह से सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और जब उनका फेवरेट क्रिएटर कोई प्रोडक्ट पर्सनली यूज करके रिकमेंड करते हुए दिखे तो नेचुरली ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। व्यूअर्स को लगता है ये तो उनका पर्सनल रिकमेंडेशन है, इन्होंने खुद यूज किया, इनको बेनिफिट मिला तो शेयर कर रहे हैं। लेकिन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग रियलिटी डिफरेंट हो सकती है बिकॉज प्रोडक्ट्स का कनेक्शन सपोजली उनकी ओन बिजनेस साइट से है और इसी वजह से कस्टमर इस सिचुएशन को मिसलीडिंग मार्केटिंग बोल रहे हैं, नॉट बिकॉज इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बट बिकॉज प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंट डिस्कवरी की तरह पोर्ट्रे किया गया। देखो ऑनेस्टली इंटरनेट पर ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, पेड कोलैबोरेशन, एफिलिएट लिंक, ये सब सोशल मीडिया इंडस्ट्री का पार्ट है और यूजुअली ऑडियंस को भी पता होता है कि ओके ये एडवर्टाइजमेंट है, क्रिएटर को इसके लिए पेमेंट मिला होगा, ब्रांड प्रमोशन चल रहा है, मतलब व्यूअर इन्फॉर्म्ड होता है कि ये मार्केटिंग कंटेंट है। लेकिन मेन कंसर्न यहाँ पर ये है कि वीडियोस को स्पेसिफिकली नॉन स्पॉन्सर्ड, जेन्युइन फाइन और ऑथेंटिक रिकमेंडेशन की तरह प्रेजेंट किया गया जिससे व्यूअर्स को ये फील हो कि क्रिएटर को इस रिकमेंडेशन से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कस्टमर ने ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर की बिकॉज उनका कहना है कि ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो क्रिएटर को जेन्युइनली ऑनेस्ट और ऑथेंटिक समझकर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एंड अगेन ये सारे क्लेम्स ऑनलाइन एलिगेशंस, स्क्रीनशॉट और ऑडियंस ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं बल्कि वही कंसर्न्स डिस्कस करना है जो व्यूअर्स करंटली रेज कर रहे हैं ऑनलाइन। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।